नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का छत्तीसगढ़ पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा और हमारे साथ हमारे रायपुर के ब्यूरो चीफ हैं दीपक जी। दीपक जी, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव रहा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। कई कयास लगाए जा रहे थे। 400 पार के नारा एक राजनीतिक पार्टी ने यानी बीजेपी ने दिया, वो धाराशाही हो गया। एग्जिट पोल ने बीजेपी को 350 से ज्यादा दिए, वो भी धाराशाही हो गए। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ पर आते हैं तो छत्तीसगढ़ पर वाकई बीजेपी को राहत मिली, या यूं कहें कि पिछली बार जहां बीजेपी को छत्तीसगढ़ में पिछली लोकसभा सीट पे 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार संख्या एक बढ़ गई, 11 हो गई। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें बीजेपी को आई हैं लोकसभा की, वो 11 कौन कौन सी सीटें हैं? मैं त्रुटि को सुधार दूं, 11 सीटें नहीं आई हैं। 2019 में 9 सीटें आई थी और उसके बाद अब 10 सीटें आई हैं। एक सीट गई है कांग्रेस की झोली में। इसको उल्टा शुरू करते हैं, एक सीट गई है कांग्रेस की झोली में। 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और एक सीट जो कोरबा की है, एक सीट जो कोरबा की है वो सीट कांग्रेस की झोली में गई है। और वो जो सीट है वो कांग्रेस की कद्दावर नेत्री कह लीजिए, ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत हैं। दिल्ली की राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी पत्नी, उनको दूसरी बार कांग्रेस ने टिकट दिया, वो कोरबा से इस बार दोबारा जीत गई और जो उनका मार्जिन है वो 40,000 के आसपास का है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा ये की जा रही थी और जो राजनीतिक गलियारों में जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो चरणदास महंत जो उनके पत्नी है, उनका एक अच्छा राजनीतिक करियर रहा है और एक बहुत बड़ा उनका राजनीतिक रसूख है। उस राजनीतिक रसूख का उनको बहुत बड़ा फायदा मिला और उस फायदे का रिजल्ट ये हुआ कि इस मोदी वेव में, इस मोदी लहर में, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी भी चली है, मोदी की वेव भी चली और मोदी की लहर भी दिखी है। क्योंकि आप देखिए, इसको थोड़ा और पीछे चलते हैं। जिस विधानसभा चुनाव में 3 महीने पहले तक चुनाव से भारतीय जनता पार्टी किसी दौड़ में नहीं थी, किसी रेस में नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी 54 सीटें लेके आती है। नरेंद्र मोदी की गारंटी उसी को कहा जाएगा, 54 सीटें लेके आती है। क्योंकि जब डॉक्टर रमन सिंह का 3 बार का कार्यकाल था उसमें भी कभी 54 सीटें नहीं मिली, उसमें भी पूरी सरकार एज पे रहा करती थी। 46 का मैंडेट चाहिए रहता था, कभी 49 आए, कभी 51 आए, कभी 52 आए, लेकिन इस बार 54 मिले। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो मोदी ने वादा किया था या जो मोदी का चेहरा था या जो मोदी की गारंटी थी, उस मोदी की गारंटी के आधार पर 5 साल छत्तीसगढ़ियावाद की चर्चा करते हुए, 5 साल छत्तीसगढ़ियावाद की उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया छत्तीसगढ़ को। वो मुखिया भूपेश बघेल बतौर अपनी छवि छत्तीसगढ़ियावाद की, बतौर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की, देसी मुख्यमंत्री कह लीजिए, वो अपने आप को ऐसे प्रेटेंड करते थे। वो भी 44,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। वो भी तब जब संतोष पांडे को लेकर वहां का जो ग्रामीण मतदाता था वो ये कह रहा था काम वाम नहीं किया है, मिलने नहीं आते हैं, शायद इस बार चल पाएंगे। वो व्यक्ति भी जीत जाता है क्योंकि 11 सीटों में से 9 तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 9 सीटों में से 7 सांसदों के टिकट काट दिए गए। मात्र 2 सांसद ऐसे थे, एक संतोष पांडे, दूसरे दुर्ग के विजय बघेल, जिनको दोबारा टिकट दिया गया। और जब दोबारा टिकट दिया गया तो स्थिति ये हो गई कि वो दोनों जीत गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 सीटों का जिक्र किया जा रहा है, बस्तर से यदि शुरू करें, क्योंकि बस्तर को छत्तीसगढ़ का सिरमौर कहा जाता है। बस्तर में महेश कश्यप जीत चुके हैं। उससे और इधर आएंगे तो कांकेर में भोजराम नाग जीत चुके हैं। रायपुर राजधानी, बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा किसी से छुपा नहीं है। उनके अंतर की बात हो रही थी तो बृजमोहन अग्रवाल भी जीत चुके हैं। वो टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है। जो देश में 10 राजनेता चुनाव जीते हैं कि कितना मार्जिन था, तो उसमें 9वें नंबर पे बृजमोहन अग्रवाल का नाम आता है। आप रायपुर से आगे जाएंगे महासमुंद, वहां से रूप कुमारी चौधरी जीत चुकी हैं। आप और आगे जाएंगे, रायगढ़ की सीट भी भाजपा के पास है। बिलासपुर से तोखन साहू जीत चुके हैं। जांजगीर चांपा की सीट कमलेश जांगड़े, वो भी जीत चुकी हैं। उसके आगे सरगुजा जाएंगे, चिंतामणि महाराज, वो भी जीत चुके हैं। जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद चुनाव कभी लड़के स्टील मंत्री बने थे मोदी सरकार में 2014 में, रायगढ़ की सीट वो भी जीत चुके हैं। एकमात्र सीट
ऊर्जा नगरी कोरबा की वो सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। इसके पीछे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक पंडित तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि इस पूरी चीज के पीछे जो खेला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मैडम के साथ कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंदर खाने डील हो गई थी, चरणदास महंत को उनकी पत्नी को जितवाना था, इसलिए बाकी चीजों पे चरणदास महंत ने खुद डेंट दे दिया। इस तरह की तमाम चीजें हैं, तमाम चर्चाएं। नहीं, उन ये तो चर्चाओं के बीच राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वो सीट क्यों हारी बीजेपी? देखिए, जो जानकारी निकल के आई वहां के लोकल लोगों से बात करके, क्योंकि मैं कोरबा गया था, कोरबा में जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है वो बीजेपी के फेवर में था, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है वो खुश नहीं था। वो कह रहा था कांग्रेस ठीक है, मैडम ठीक है, मैडम ने काम किया है, मैडम हमसे आके मिलती थी, मैडम बात करती तो मैडम ठीक है। और कोरबा के बारे में एक और बात बता दूं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं। कोरबा लोकसभा एकमात्र ऐसा लोकसभा है जिसमें एकमात्र सीट विधानसभा की, वहां पाली तानाखार एक आदिवासी पूरी बेल्ट है, वहां पर से एकमात्र विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जीतता है। आप समझिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है। 90 में से एकमात्र सीट गोंगप्पा को जाती है, जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं थी, कोई बात नहीं थी। उससे पहले जोगी जी ने पार्टी बना दी थी, 5 विधायक जीत गए थे, लेकिन इस बार जमानत जब्त हो गई कई सीटों पर। उन सब के बीच गोंगप्पा का एक विधायक जीत जाता है। तो इस बार भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कोरबा वासी ने, उन लोगों ने सबने ज्योत्सना महंत, क्योंकि मैडम वर्सेस मैडम की लड़ाई थी, तो उन सब ने एक्सपेरिमेंट ना करके जो ज्योत्सना महंत हैं उन्हीं को मौका दे दिया और वो दोबारा 44,000 से ज्यादा जीत गई। लेकिन एक बात साफ है, यदि मैडम जीतती भारतीय जनता पार्टी वाली सरोज पांडे, तो कई लोगों के लिए दिक्कत हो जाती, मंत्री बनने की दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर वो जीत के दिल्ली जाती तो अब जो दावेदार हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हो गए, संतोष पांडे हो गए, विजय बघेल हो गए, इन सब के जो मंत्री बनने की चर्चाएं हैं उस पर विराम लग जाता, क्योंकि मैडम दिल्ली दरबार की बेहद करीबी हैं, अमित शाह की बेहद करीबी हैं, नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी हैं, महाराष्ट्र की प्रभारी रही हैं, वो राज्यसभा की कई बार सांसद रही हैं। तो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन रहने वाला यदि हार जाएगा तो आप खुद समझिएगा कि कुछ ना कुछ तो खेला उनके साथ हो गया, और वो खेला किसने किया है, कैसे किया है, ये समझा जा सकता है। एक दूसरी बात इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो ये है कि मैडम के जो लोग हैं, जिन कार्यकर्ताओं को वो ढोके ले गई थी दुर्ग से, उन लोगों ने पैसा तो भरपूर खर्च कराया लेकिन काम नहीं किया। एक और चर्चा है, वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 नेता दुर्ग लोकसभा को छोड़ के, 3 भारतीय जनता पार्टी के और 1 माफ कीजिएगा 3 कांग्रेस के और 1 भारतीय जनता पार्टी का, ये 4 नेता अपना लोकसभा छोड़ के छत्तीसगढ़ की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े। और आप हम दर्शकों को बता दूं और आप भी इस चीज को ताजुब मानेंगे, ये चारों नेता चुनाव हार गए, जिसमें भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन से विधायक हैं, मुख्यमंत्री रहे 5 साल, वो चुनाव हार गए। ताम्रध्वज साहू दुर्ग शहर के विधायक रहे, वो महासमुंद जाके चुनाव लड़ते हैं, गृह मंत्री रहे भूपेश की सरकार में, वो चुनाव हार गए। विधायक हैं देवेंद्र यादव, बिलासपुर उनको ले जाके चुनाव लड़वाया गया, वो चुनाव हार गए। और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दुर्ग शहर की, उनको कोरबा ले जाया गया, वो चुनाव हार गई। तो इसको मिथ कह लीजिए या जो भी समीकरण बने हो। दीपक जी, जब मतदान हुआ था उस समय ये कहा जा रहा था कि 3 ऐसी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जो फंसी हुई थी, जो कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। एक सीट जिसका आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, क्या वजह रही कि भूपेश साहब हार गए? देखिए, मोदी की जिस गारंटी का जिक्र मैं कर रहा हूं, यहाँ पर देश को अभी यदि आप छोड़ देंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, यहाँ 1 सीट बढ़ी है। यदि 1 सीट बढ़ रही है और क्योंकि यदि आपको समझना है इस चीज को, तो आपको 4 महीने पीछे चलना पड़ेगा, और जब 4 महीने पीछे जाएंगे तो जो पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी, माफ कीजिएगा 14 सीटों पर सिमट गई थी, वो पार्टी ठीक
3 महीने बाद चुनाव हो जाते हैं और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, वो भी 54 सीटों के साथ। और फिर हम्म। लोकसभा के चुनाव, तो जिस मोदी की गारंटी पर चुनाव हुआ, 1,000 रुपए महतारी वंदन का था जिसकी चर्चा कर रहे थे, उसके अलावा तमाम दूसरी योजनाएं, पीएससी घोटाले में सीबीआई से जांच कराने की बात हो, भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप, इन सब चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लाभ दिया। तो 9 से सीटें शिफ्ट होकर 10 हो गई। और एक और चीज है, यदि जब से छत्तीसगढ़ बना है, आप यदि तब से देखेंगे तो कभी क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं बनी। या तो फिगर 9 रहा है या 10 रहा है। इससे पहले 9 था, अब 10 हो गया है। रमन सिंह के कार्यकाल में एक बार 10 रहा, 2 बार 9 रहा। तो ये यदि आप समझेंगे तो मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में जरूर चला है। हमने लोगों से बात की, लोगों की बातों को समझा, और उन्होंने, मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, कांकेर में भोजराज नाग 1800 वोटों से जीते हैं मात्र, और उनके साथ जो चुनाव लड़ रहे थे बीरेश ठाकुर, वो इस बार 1800 वोटों से हारे एक। जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो वो मात्र 6000 वोटों से हारे थे। पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, और भोजराज नाग के लिए चर्चा की जाती है, तांत्रिक हैं। उनके लिए तो मुख्यमंत्री ने कह दिया था, ये नींबू काटेंगे और सब दर्द का इलाज कर देंगे। तो अब आप बताइए कि किसी सांसद प्रत्याशी के लिए नींबू काट के हर मर्ज की दवाई देने की बात की जा रही है, और उसके इतर एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके सबके परिवार में कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, और वो खुद चुनाव लड़ रहा है। और यदि वो चुनाव लड़ रहा है और 18 से वोटों से हार जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी मैजिक है कि नहीं है। उसी कांकेर में उसी कांकेर में हमने जब वहां की जनता से बात की थी, ग्रामीण और शहरी, तो वो लोग ऐसे कॉलर चढ़ा के कहते थे। हमने एक समोसा बेचने वाले से बात की तो कॉलर चढ़ा के कहता है, साहब भोजराज नाग तो काम का नहीं है, लेकिन मोदी के चेहरे पे अगर मुझे भी कोई टिकट देगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो वो अरे चीज यहाँ काम की है, वो चीज यहाँ काम की है। और यदि इस तरह की चीजें काम कर रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, भोजराज नाग से अगर आप भीड़ में मिल लेंगे तो आप शायद ही कल्पना कर पाएंगे कि आप पहचान लें कि ये सांसद है। लेकिन इसके इतर यदि आप बीरेश ठाकुर से मिलेंगे, जो हार चुके हैं बेशक, लेकिन आप समझेंगे कि कोई बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है या कोई किसी पद पे होगा। तो ये एक बड़ा अंतर है। इसके इतर एक सबसे बड़ी चीज, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से दिल्ली जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली बुला लिया गया। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर रायपुर राजधानी में रिजल्ट आने से 4 दिन पहले अग्रिम बधाई के पोस्टर लग जाते हैं, और उस अग्रिम बधाई के पोस्टरों में उनको ये कह दिया गया, बृजमोहन भैया जिंदाबाद, जीत की शुभकामनाएं। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव लड़ने से पहले और टिकट मिलने के बाद चर्चा क्या थी कि बृजमोहन अग्रवाल मार्जिन से जीतेंगे। वो मार्जिन 4 लाख होगा, 5 लाख होगा, 8 लाख, इसको लेकर चर्चा की जा रही थी। रायपुर राजधानी समेत जो विधानसभा है दूसरी, जो रायपुर लोकसभा में आती है, इसमें चाय दुकान, पान दुकान, सब्जी दुकान, उसमें इस तरह की चर्चा थी। और यदि इस तरह की चर्चा किसी नेता के लिए होती है तो आप समझिए उसका कद वहां पर किस तरीके का होगा। आज जब हम उनसे एक चिट चैट कर रहे थे तो उनसे ही पूछा गया इस चीज को लेकर, मतलब उस नेता का कद आप समझिएगा इनडायरेक्ट वे में उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि टीडीपी और जेडीयू थोड़ा एनडीए के घटक दल है, लेकिन भरोसा कोई नहीं कर रहा, तमाम मीम बन रहे। तो उन्होंने क्या कह दिया इशारों इशारों में, ये नरेंद्र मोदी हैं, इनको पता है किसको कैसे ठीक रखना है। तो आप समझिए ये उस कैडर का नेता, 8 बार जो विधायक रहा हो, हर सरकार में मंत्री। आप ऐसे समझिए विष्णु साय सरकार का गठन होता है, एकमात्र व्यक्ति बृजमोहन अग्रवाल, जो रमन सिंह सरकार में भी मंत्री था, वो एकमात्र व्यक्ति इस नई नवेली सरकार में मंत्री बना था। बाकी कोई पुराने मंत्रिमंडल से नहीं लिया गया। तो आप उस व्यक्ति का कद समझ सकते हैं। एक विजय बघेल भी हैं, जिन्होंने टिकट ये बोल के पाया कि साहब भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अपनी बलि दी थी, इस बार तो टिकट दोबारा मिलना चाहिए। विधानसभा हार गए थे वो भूपेश बघेल के खिलाफ, उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया उनको। तो ये सब चीजें हैं। तो छत्तीसगढ़ का चुनाव उस लिहाज से देखेंगे तो काफी यानी कुल मिलाकर एक बात अगर जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर कुछ चला तो वो मैजिक, मोदी मैजिक था।
और ये मोदी का मैजिक ही था कि छत्तीसगढ़ में जहां पिछली बार लोकसभा की 9 सीटें आई थी, इस बार छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आई और आई तो केवल एक चेहरे पर, वो नरेंद्र मोदी थे। दीपक जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, दीपक जी ने बेहतरीन ढंग से बताया कि छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा था वो किस तरह से था और किस तरह से बीजेपी ने 10 लोकसभा की सीटें हासिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।